नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टेप रीडिंग सीरीज के वीकली एनालिसिस में अब हम बैंक निफ्टी को देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेंड पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है। मैंने इससे पहले भी कई बार बोला है कि ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम जो है, जो अलेक्जेंडर एल्डर ने ट्रेड फॉर लिविंग में बताया हुआ है कि आपको 3 टाइम फ्रेम को देखना है एनालिसिस करने के लिए। प्राइमरी ट्रेंड को देखिए और ट्राई कीजिए उसको फॉलो करने की। दूसरी बात, सेकेंडरी टाइम फ्रेम में उसके बाउंस को या उसके डिप को इन द डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड उसको प्ले करने की कोशिश कीजिए। और एक तीसरा टाइम फ्रेम जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर के लिए यूज करिए। तो हम अपने इस टेप सीरीज में जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि वीकली बेसिस पे हम लोग केस स्टडी के रूप में निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी बाकी इंडाइसेस हैं, गोल्ड सिल्वर के चार्ट्स को आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। उसमें हम वीकली चार्ट्स लेते हैं और यदि आप वीकली एनालिसिस करते हैं पोजिशनल बेसिस पे, वीक टू वीक यदि एनालिसिस करते हैं तो फिर आपको 1 घंटे के चार्ट से नीचे नहीं देखना चाहिए। यदि आप डे ट्रेडर हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये 2 टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पोजिशनली देखते हैं, वीक टू वीक एनालिसिस करते हैं, तो आपको वीकली चार्ट्स देखिए और उसके बाद आप आवरली चार्ट्स को देखिए। तो पहले हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी में देखिए, वीकली चार्ट्स में प्राइमरी ट्रेंड यदि देखना हो तो हमने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आप 2 स्विंग ढूंढने की कोशिश कीजिए चार्ट्स पे। इमीडिएट आपको 2 स्विंग टॉप यहाँ पे मिलेगा और 2 स्विंग बॉटम जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे स्लोप बनाने की कोशिश कीजिए, हाई टू लो, फिर हाई, फिर लो। ये हमको बन गया, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, लोअर हाई और लोअर लो। प्राइमरी ट्रेंड डाउन हो गया, प्राइमरी ट्रेंड डाउन हो गया। इस तरह से ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट्स पे आपको प्राइमरी ट्रेंड जो दिख रहा है स्विंग बेसिस पे, जो हमने 2 टॉप से और 2 बॉटम से निकाला है, वो हमारा प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड का हमको मिला। अब सेकेंडरी ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रेंड ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, 2 कैंडल ले लीजिए, ये वीकली कैंडल है, उसके पोजीशन को देखिए, हायर हाई, ये हाई, उसके ऊपर हाई, ये लो, उसके ऊपर लो। मतलब क्या हुआ कि ये वीकली बेसिस पे इसने अप ट्रेंड दिखाया। तो प्राइमरी ट्रेंड डाउन है, सेकेंडरी ट्रेंड अप है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं चले, यानी कि मेन डाउन ट्रेंड का ये बाउंस माना जाएगा। ये मेन डाउन ट्रेंड का ये बाउंस माना जाएगा। कब तक, कब तक? तो आपको ये प्रीवियस स्विंग हाई ये दिख रही है, जब तक इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू ना कर दे, यानी कि बैंक निफ्टी का ये जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, आप देखिए कि उसका हाई क्या है, 36,083। 36,083 के ऊपर यदि आपको वो क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करना ना शुरू कर दे, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही वो ट्रेड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 स्विंग और यहाँ पे फिर बनाएगा। तो हमारे पास फिर हम एनालिसिस करेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है। लेकिन तब तक, जब तक ये हुआ नहीं है, क्योंकि ये तब फिर जो है वो हमारा डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा और आपको जो है वहां पे वो ब्रेकआउट देगा वीकली चार्ट्स पे। तो फिलहाल वो तो अभी हुआ नहीं है। तो वीकली चार्ट्स पे हमको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है और हमको डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे यदि आपको अप ट्रेंड मिल रहा है, 2 कैंडल को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो प्राइमरी ट्रेंड एनालिसिस हो गई बैंक निफ्टी की, जो आपको मिला। आप इसको बहुत ही आसानी से 2 मूविंग एवरेज को यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले दे रखा है कि यहाँ पे 50 या 200 डीएमएफ है, आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको वहां पे कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको आवरली चार्ट करेंगे, आवरली चार्ट्स में आपको दिखेगा
तो यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया है, शॉर्टर टाइम फ्रेम को उसने रीगेन कर लिया है और हायर टाइम फ्रेम को उसने अभी तक रीगेन नहीं किया है। यानी कि प्राइमरी ट्रेंड जो हम आपको वीकली चार्ट पे स्विंग के बेसिस पे बता रहे थे वो डाउन है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये 200 का है आवरली चार्ट पे, उसके नीचे प्राइस चल रहा है और 50 के ऊपर अभी चल रहा है। तो आपको प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे डाउन और शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको अप मिल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी इससे कई पहले भी वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि देखिए ये तो हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, टेप रीडिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअली टेप रीडिंग में किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज नहीं किया है। तो ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए अभी आपको मूविंग एवरेज का लेकर के बताया है, लेकिन एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे प्राइस एक्शन ही देख, वही टेप रीडिंग है। तो अब आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बोला कि वो कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में हर बार बताता हूँ कि आपको डबल टॉप और डबल बॉटम ढूंढना है। जहां पे भी ये फॉर्मेशन आपको दिखे वहां पे आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह से लाइन वहां पे बन रहा है, लाइन वहां पे बन रहा है और वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइस एक्शन हुआ, वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वैलिड होगा क्योंकि वहां पे प्राइस एक्शन बना है और यही चीज आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीज मैं हर बार बड़ा इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये रिपीटेशन लगेगा कि ये मैं क्या ये फॉर्मेशन में बार बार क्यों बोलता हूँ, लेकिन क्या है कि वीडियो कुछ लोग तो रिपीटेटिव देखते हैं लेकिन कुछ नए लोग भी देखते हैं, तो उन लोगों को ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो दोनों आदमियों को समझाने के लिए समझ में आ जाए इसलिए मैं उस चीज को कई बार रिपीट भी करता हूँ और ये कोशिश रहती है। वैसे भी आप एक ही चीज को बार बार यदि करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा और एक ही चीज को यदि आप बार बार करेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स मतलब वो कब वर्क करता है क्या नहीं करता है और कहाँ पे उसकी खामियां आपको नजर आ जाएगी, लाइव मार्केट में आप उसको पकड़ पाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस की चीज है। तो ये इस चीज को यदि मैं बार बार करता हूँ तो ये मैं आप लोगों के साथ खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि वो सारी चीज मेरे दिमाग में भी आ जाए। तो इसीलिए आप लोगों को जो कुछ चीज रिपीटेटिव लग रहा होगा लेकिन आपको यही करना है। आपको एक चीज यदि पता चल गई है तो यदि आपने उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया है तो उसी को बार बार रिपीट करना है मार्केट में उसको। और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसी चीज को आपको रिपीट करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे हमारा फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिला, एक दूसरा मिला, राइट। तो हमको क्या मिला, एक यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिला, एक यहाँ पे मिला। आप देखिए कि उसका वो ले रहा है, वैलिड है। और यहाँ पे थोड़ा ये स्विंग यहाँ पे छोटा था, यहाँ छोटा था और यहाँ बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है। तो ये स्विंग का ब्रेकआउट है। अभी फिलहाल ये देखिए कि ये बड़ा स्विंग का जो अपर पार्ट है वहां पे ट्रेड कर रहा है, लोअर पार्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो ये देखिए कि ये 50% जैसा ही आएगा आपको। तो ये 50% से ही आपको ये मूव कर रहा है। मान लीजिए कि ये रेसिस्टेंस ले लेगा ऐसा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि यदि टेप रीड कर रहे हो, यदि आप प्राइस एक्शन एनालिसिस कर रहे हो तो आपको मूव को एंटिसिपेट करना पड़ेगा। मूव को एंटिसिपेट करके आपको जो है वो सिनेरियो 1 2 3 इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो सिनेरियो 1 क्या हो सकता है? तो सिनेरियो 1 ये हो सकता है कि ये यदि रेसिस्टेंस ले तो ये एम यानी कि डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना करके नीचे आ जाए। ठीक है, आ सकता है। तो आएगा, यदि मान लीजिए कि ये यहाँ से चला और ये एम एम पैटर्न बनाया तो जैसे ही ये प्राइस के नीचे आया यानी कि कितना हो गया ये 33,200, ये 33,200 के आस से जैसे ही नीचे आएगा तो हमारा एम पैटर्न जो है वो कंफर्म हो जाएगा। एम पैटर्न कंफर्म हो जाने के बाद जो है वो कहाँ तक जा सकता है, आपको मैंने बताया कि ये प्रीवियस ये बड़ा स्विंग है, बड़ा स्विंग का ये टॉप है और ये बॉटम यहाँ पे ऑलरेडी जो है तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको वो दे रखा है। यहाँ पे ब्रेकआउट गया, उसका 2 रिटेस्ट हुआ। तो यदि वो 33,200 से यदि गिरना स्टार्ट हुआ तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस टाइम
प्राइस एक्शन के हिसाब से जहां पे आपको डबल टॉप डबल बॉटम बनता हुआ दिखे, वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं ये जो है वो पेंसिल से यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आपको अपने चार्ट्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करना पड़ेगा। तो वो 32,800 तक इमीडिएट आ सकता है। हालांकि उसके बाद यदि वो नीचे ही गया, मान लीजिए, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस कर रहे हैं हम, इसको फिर रिव्यू जो है वो आज हम ये संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो हम नेक्स्ट सैटरडे संडे ही देखेंगे। तो इन बिटवीन 5 दिन में बैंक निफ्टी है तो वो बड़ा मूव भी आ सकता है। तो यदि वो वहां से चलना है तो दूसरा हुआ 32,400, 32,800, 32,400, उसके बाद फिर भी हम, तो ये तो इमीडिएट हो गया। लेकिन यदि ब्रेकआउट हुआ तो सिनेरियो नंबर 2, यदि ब्रेकआउट हुआ तो फिर कहां तक जा सकता है? तो फिर ब्रेकआउट के सिनेरियो में हमने यहाँ पे देखा एक बड़ा स्विंग का ये ब्रेकआउट यदि आता है तो फिर इमीडिएट 34,400 आपको यहाँ पे दिखेगा, 34,400 आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा स्विंग दिखा जो 34,800 के आसपास, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन, और यहाँ पे एक आपको जो है वो ये 34,400 पहला, और दूसरा 34,800। तो ये यदि ब्रेकआउट हुआ, ये इस बड़े स्विंग का जो यदि ब्रेकआउट हुआ तो वो वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। सिनेरियो नंबर 2 फॉर ए ब्रेकआउट सिनेरियो। ब्रेकडाउन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो दोनों सिनेरियो होगी। तीसरी सिनेरियो क्या हो सकती है? तीसरे सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि हमारा रेंज जो बना है वो ये बना है, यानी कि 34,000 के थोड़ा सा ऊपर और 33,200, यानी कि राउंड फिगर 1000 पॉइंट, 33,000, 34,000। यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ करे। सिनेरियो नंबर 3, 1 2 3 क्या होगा पता नहीं, वो प्राइस एक्शन बताएगा। मंडे टू फ्राइडे प्राइस एक्शन होगा। हम इसको रिव्यू अगले सैटरडे संडे करेंगे जब हम फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट वीक वीकली चार्ट्स पे एनालिसिस करेंगे कि मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, फिर वो नेक्स्ट वीक क्या करने वाला। फिलहाल तो आपको ये तीनों सिनेरियो ध्यान में रखना होगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। देखिए टेप रीडिंग में जो भी लोग प्राइस एक्शन करते हैं, हम ये इसलिए बनाते हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाए। आप, जरूरी नहीं है कि ये हमने केस स्टडी के लिए बैंक निफ्टी को लिया, आप किसी और चीज को भी जिसको आप ट्रेड करते हैं उसको इसी तरह से एनालाइज करेंगे तो आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड समझ में आएगा कि आप जब ट्रेड लेंगे, आप जिस भी पॉइंट पे यदि आप ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना डिसाइड होगा, वो आप उस वक्त आप लगाना सीख जाएंगे। या आपको टारगेट कैसे लगाना है, आपको वो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का जो 1:1 का रेशियो बैठता है, 1:2 का बैठता है, 3-4 जो भी बैठता है वो आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से वो ट्रेड आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये इस चीज को आप डिसाइड कर पाएंगे। तो बेसिक हमारा मोटिव यही है कि आप खुद से डिसाइड कर पाए कि आप वेदर ट्रेड जो है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। इस चीज को इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे तो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है और कहाँ तक ये जा सकता है, ब्रेकआउट के में भी, ब्रेकडाउन के टर्म में, और यदि इनसाइड रहा तो दोनों तरफ का रेंज क्या हुआ। मैंने सारे सिंपल रूल ही बताए हैं आप लोगों को, बस इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इस चीज को, यदि इस कॉन्सेप्ट को, सिंपल प्राइस एक्शन को समझने में आपको कैसा लग रहा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।